हाय गाइस। सो ये हमारा एक नया सीरीज है जहाँ पे हम लोग चार्ट को एनालाइज करना सीखेंगे और प्राइस एक्शन के हेल्प से किसी भी स्टॉक में एंट्री कहाँ लेना है और उस स्टॉक से कहाँ निकलना है, ये चीज़ हम लोग सब चार्ट से समझेंगे कि चार्ट को हम लोग कैसे एनालाइज करें और उस चार्ट में वो चार्ट हमें क्या बता रहा है और उस चार्ट में वॉल्यूम कैसा हो रहा है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। तो किसी भी स्टॉक को लेने से पहले जो चार्ट को है वो लोग उसे हम लोग कैसे एनालाइज करें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो भी नए लोग आते हैं मार्केट में तो उन्हें लॉसेस क्यों होता है, क्योंकि वो स्टॉक में कभी भी और कहीं भी एंट्री ले लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को स्टॉक में उस समय एंट्री करना है जब हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में हो। तो हमेशा स्टॉक में एंट्री लेने से पहले उस चार्ट को समझना ज़रूरी है। अगर रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में है तभी हमें उस स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए, वरना हमें उस स्टॉक में एक पुल बैक का इंतजार करना चाहिए, तब हमें उस स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम लोग आज चार्ट में सिंप्लीफाइड वे में हम लोग देखेंगे कि चार्ट को हम लोग कैसे एनालाइज करें और उसका सही एंट्री और एग्जिट क्या हो सकता है चार्ट के हेल्प से। सो मेनली मैं अपने चार्ट पे एक तो प्राइस को देखता हूँ, दूसरा उसमें वॉल्यूम कैसा हो रहा है, और मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। मैं 3 मूविंग एवरेज इस्तेमाल करता हूँ, 200, 50 और 20। तो मेनली ये 3 चीज़ मेरे चार्ट में होता है प्लॉट किया हुआ। और चार्ट को एनालाइज करें ना तो हमें सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम से शुरू करना होता है। तो उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि जो उसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उस स्टॉक का वो क्या है। क्या वो स्टॉक अप ट्रेंड में है? तो अगर वो स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो वो हायर हाई हायर लो बना रहा होगा। अगर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा तो वो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आ रहा होगा। अगर कोई स्टॉक साइडवेज में होगा तो वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा होगा। तो हमें तो सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि वो जो स्टॉक है उसका भी ट्रेंड क्या है, क्या वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में है। चार्ट देखने से पहले सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ पे ध्यान रखना होता है। और हमेशा स्टार्ट करो आप हायर टाइम फ्रेम से, वीकली से स्टार्ट करो आप, फिर डेली पे आओ, फिर आप 1 आवरली पे आ सकते हो। और एक दूसरा कारण है स्टॉक में हम लोग का लॉस होने का कि हम लोग किसी भी रैंडम स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं। किसी ने हमें बता दिया कि हाँ ये स्टॉक अच्छा है तो हमने उसको ले लिया, फिर हमने कहीं न्यूज़ में सुना तो वहाँ से फिर ले लिया। तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लोग एक वॉच लिस्ट बनाओ अपना, और उसके अंदर अपना कोई भी 10 स्टॉक अपना पसंद का आप लोग चुन लो और उन 10 स्टॉक को रेगुलरली ट्रैक करो। तो आज जो पहला स्टॉक हम लोग देखेंगे वो है ABFRL। इस स्टॉक का चार्ट को हम लोग पहले एनालाइज करेंगे। सो इस सीरीज़ में हम लोग हर एक पार्ट में 5-5 स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करेंगे। और आज के पार्ट में जो पहला स्टॉक है वो है ABFRL। इस स्टॉक के चार्ट को हम लोग देखेंगे और इस चार्ट को एनालाइज करते हैं। सो ये ABFRL का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। सो जो ये येलो लाइन है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये जो ब्लू है ये 50 है और ये रेड 20 EM है। तो पहले मैं बता दूं कि ये मैंने डाला क्यों है ये 3 मूविंग एवरेजेस। तो ये जो येलो है 200 मूविंग एवरेज, ये हमें बताता है कि इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। अगर प्राइस 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है इसका मतलब स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। ये जो ब्लू EMA है ये 50 EMA है। स्टॉक जब भी करेक्ट होता है ना तो हमें सपोर्ट, तो आप देखोगे कि जब भी ये स्टॉक करेक्ट होता है 50 EMA पे सपोर्ट लेता है जो कि ब्लू लाइन है। और जो 20 EMA है वो हम लोग यूज़ करते हैं कि जब भी हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म, तो स्टॉक में पुल बैक देखने को मिलता है तो अपने 20 EMA से ये सपोर्ट लेता है। तो आप इस स्टॉक को देखो, ये जब कोरोना के टाइम पे क्रैश आया था उसके बाद आप देखो इस स्टॉक को, तब से वो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, इस तरीके से ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही देखने को मिला है। कभी भी ये स्टॉक अपने लो को अपने प्रीवियस लो के नीचे नहीं गए हैं। तो अभी आप देखो ये स्टॉक में हो क्या रहा है। ये स्टॉक ऑलरेडी कोरोना के पहले का जो हाई है इसको ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट, अब यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट हुआ फिर हम लोगों को यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला। जब ये पुल बैक मिला है इसको 20 EMA पे सपोर्ट लिया है ये स्टॉक। अब फिर से यहाँ से ये रिकवर हुआ, अब वापस यहाँ पे इसको ये जो पॉइंट है, ये जो प्राइस है जो कि 310 का है, यहाँ से इसको अब रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब वापस से इसको इसी पॉइंट से सेलिंग देखने को मिला है। तो फिलहाल जो ये स्टॉक है वो जो आप ये रेंज देख रहे हो
260 से 310 के बीच में ये अभी ट्रेड कर रहा है और फिलहाल ये अपने सपोर्ट लाइन पे खड़ा है। तो अगर इस स्टॉक में किसी को भी एंट्री लेना है तो वो ले सकता है। ये एक अच्छा टाइम है इस स्टॉक में एंट्री लेने का, क्योंकि ये अपने स्टॉक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग इस स्टॉक में यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं अभी इस प्राइस पे। और जैसे ही ये 310 टच करे हम लोग अपना 50% बुक कर सकते हैं। 50% बुक क्योंकि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब हो सकता है वापस जब ये स्टॉक यहाँ पे आए तो वापस हमें इसमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जैसे ही ये 310 टच करे हम लोग यहाँ से 50% अपना बुक कर लेंगे। ये स्टॉक 310 के ऊपर निकल गया, मतलब यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दिया, तो वापस आप लोग 50% उसमें ऐड कर लेना। लेकिन जैसे ये 310 टच करे वहाँ पे आपको 50% बुक कर लेना है फिलहाल। अब आप इस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये डेली टाइम फ्रेम है। देखो ये स्टॉक लगातार हायर हाई बनाते हुए, तो जब भी ये स्टॉक पे प्राइस इंक्रीज हुआ ना, इसका वॉल्यूम देखो कैसा स्पाइक हुआ है वॉल्यूम में। लेकिन जब भी ये स्टॉक जब पुल बैक दिया है तो वहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक पे प्राइस बढ़ता है तो वॉल्यूम भी इसका काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब, तो इससे हम लोग को साफ मालूम चलता है कि इस स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट है और इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अपना पोजीशन बनाया है। क्योंकि ये जो बड़ा आप लोग वॉल्यूम बार दिखता है चार्ट पे, तो ये सब एक बड़े प्लेयर का साइन होता है कि इस स्टॉक में बड़े प्लेयर ने अपना पोजीशन बनाया हुआ है। और फिलहाल जो ये स्टॉक है ये एक अभी फिलहाल साइडवेज में चल रहा है और इसका जो रेंज है वो 260 से 310 के बीच में है। और सो इसका चार्ट अभी काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। सो स्टॉक का जो चार्ट है अभी काफ़ी अच्छा चार्ट है ये, क्योंकि आप लोग देखोगे कि मार्केट में जैसे अभी करेक्शन चल रहा है तो ज़्यादातर स्टॉक 25-30% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी एक अच्छे रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक का साइन होता है कि जब भी गिरते हुए मार्केट में वो स्टॉक ना गिरे, इसका मतलब उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने अपना पोजीशन बनाया है और स्टॉक में अभी भी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। और आज का नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। सो ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। सो जब ये क्रैश आया था कोरोना के टाइम पे, तो यहाँ पे देखो ये स्टॉक करीबन 1000 रुपये के आसपास चला गया था और आज के डेट में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीबन 4500 के रेंज में। ये वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं और ये लगातार ये अप ट्रेंड में रहा हुआ है स्टॉक। अब देखो ये जो रेड लाइन है ना, ये 20 EMA है। जब भी ये स्टॉक पुल बैक लिया है ये 20 EMA पे सपोर्ट लिया है। कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे स्टॉक में। तो अभी ये स्टॉक आप लोग देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा ये हेड एंड शोल्डर जैसा दिखेगा। ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड हो गया और ये राइट शोल्डर बनते हुए दिख रहा है, लेकिन ये पैटर्न अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पहला बात तो मेरा रूल क्या है कि स्टॉक जब 50 EMA, ये जो ब्लू वाला लाइन है 50 EMA, जब इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दे दे तो मैं उस स्टॉक से बाहर निकल जाता हूँ। मैं हमेशा इस 50 EMA को एज ए सपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ। तो जैसे ही अगर ये 50 EMA के नीचे निकला तो मैं वो स्टॉक से बाहर निकल जाता हूँ। लेकिन फिलहाल जो ये स्टॉक है, ये हेड एंड शोल्डर का इसका जो पैटर्न आप लोगों को दिख रहा होगा ये कंप्लीट हुआ नहीं है। अगर ये इसके ये नेकलाइन के नीचे, अगर ये नेकलाइन जो है ये इसका नेकलाइन है, अगर इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दे दे तो मैं इस स्टॉक से निकल जाता हूँ, तो मैं ये स्टॉक से निकल जाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ से यू टर्न लेते हुए दिख रहा है, तो फिलहाल मैं इस स्टॉक में वेट करूँगा और देखूँगा कि ये स्टॉक वेट करेंगे और इस पैटर्न को कंप्लीट होते हुए देखेंगे। क्या ये स्टॉक अगर ये इसके नीचे निकलता है फिर तो आप लोगों को एंट्री लेना नहीं है, लेकिन अगर ये पैटर्न फेल हो जाता है, यहाँ से ये यू टर्न ले लेता है, फिर हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि उसमें वो ये पैटर्न कैसा दिखता है। सो आप लोग इस डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो ये स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में है और यहाँ पे हम लोग को कुछ करेक्शन देखने को मिला। और फिलहाल ये जो स्टॉक है ये अपने डेली टाइम फ्रेम पे 200 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, 200 EMA पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे एक अच्छा ये बुलिश कैंडल भी बना है। और डेली टाइम फ्रेम पे तो सब अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन अगर ये स्टॉक इस कैंडल के नीचे, ये जो बुलिश कैंडल है इसके नीचे का निकलता है तो फिर ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो इसका जो LOC लाइन है वो ये रहेगा, इसके ऊपर स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये स्टॉक इस प्राइस के नीचे आता है फिर ये डेंजर लाइन में आ जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आरती इंडस्ट्रीज़। सो ये स्टॉक देखो आप, आरती इंडस्ट्रीज़
ये स्टॉक भी एक अच्छे अप ट्रेंड में था और फिलहाल यहाँ पे जो ये पैटर्न बना है इसे हम लोग कहते हैं डबल टॉप पैटर्न, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ से जो स्टॉक में है, तो अगर ये स्टॉक इस नेकलाइन के नीचे निकलता है फिर इसमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा और काफ़ी करेक्शन, एक डीप करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये अपने सपोर्ट पे खड़ा है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से यू टर्न ले ले, यहाँ से एक फॉल दिखा दे। तो स्टॉक में आप लोगों को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई लगा है यहाँ पे, इसके बाद में करेक्शन हुआ, फिर से ये स्टॉक यहीं पे वापस रेजिस्टेंस मिला देखने को मिला है, फिर वहाँ से सेलिंग आया है और ये अपने अभी 200 EMA पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक नीचे निकलता है फिर तो इसमें अच्छा करेक्शन होगा स्टॉक में, और हो सकता है कि फिर या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये स्टॉक रिकवर कर जाए। तो अभी फ़िलहाल इस स्टॉक में कुछ नहीं करना है आपको, अभी बस स्टॉक को वॉच करना है और देखना है कि क्या इसका जो ये सपोर्ट है ये टूटता है या फिर ये यहाँ से रिकवरी लेता है। आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अदानी एंटरप्राइज। अब आप इस चार्ट को देखो, अदानी एंटरप्राइज वीकली टाइम फ्रेम पे अब ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब ये स्टॉक जो है वो अपने अच्छे एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो ये देखो, इसमें ये काफ़ी टाइम से इसमें स्टॉक में बुल रन चल रहा था और फिर यहाँ पे ये हाई मारा, उसके बाद में फिर यहाँ पे एक रेंज में काफ़ी टाइम तक ट्रेड किया है। यहाँ से फिर हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था और अभी ये वापस सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक में हम लोगों को अच्छा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है कि पहले देखो ये एक इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था और ये इसका सपोर्ट पॉइंट था। तो जैसे ही यहाँ से ये ऊपर निकला, यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया है, अब ये पहले जो रेजिस्टेंस था अब इसके लिए ये सपोर्ट बन चुका है। सो ये स्टॉक अभी एक अच्छा पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हम लोग चाहे तो स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ये अपने एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। इसे आप लोग अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, फिर ये काफ़ी टाइम यहाँ पे रेंज में ट्रेड किया, उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया वापस से और अभी ये लास्ट जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था अभी वहाँ पे ये सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है। हम लोग चाहे तो स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। सो आज का हमारा आखिरी स्टॉक रहेगा अदानी पोर्ट। अब आप इस चार्ट को देखो, ये है अदानी पोर्ट वीकली टाइम फ्रेम पे। कभी भी स्टॉक एनालाइज करना है तो हमेशा उसके वीकली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करना है। क्या ये स्टॉक अपने तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है? तो अब देखो इस स्टॉक को, ये अपने 200 EMA के ऊपर है, मतलब जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है। तो फिलहाल ये स्टॉक अभी एक साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग इस स्टॉक में वेट कर सकते हैं कि इसका जो ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे, फिर हम लोग इसमें एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा स्टॉक में और एक अच्छा वापस से रैली देखने को मिलेगा। जब तक ये स्टॉक इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता है, ये 800 के ऊपर, तब तक इस स्टॉक में एक साइडवेज ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस स्टॉक में आप लोग वेट करो, अभी एंट्री मत लो। एक बार ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल जाए तब इसमें एंट्री लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, ये 50 EMA के अभी भी ऊपर, फिलहाल ये 50 EMA पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये स्टॉक ठीक है, अप ट्रेंड में है। सो ये थे 5 स्टॉक जिनका चार्ट हमने आज एनालाइज किया। सो आप भी अपना वॉच लिस्ट बनाओ और उन स्टॉक्स को खुद से चार्ट पे एनालाइज करके देखो कि उन स्टॉक में अभी ट्रेंड क्या है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, उसका रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है। अब जितना ज़्यादा चार्ट देखोगे, जितना एनालाइज करोगे उन चार्ट को, उतना आपको चार्ट क्लियरली समझ में आएगा कि वो स्टॉक अभी फ़िलहाल क्या कर रहा है। किसी से आपको पूछने का ज़रूरत नहीं होगा और आप खुद ही स्टॉक में एंट्री और एग्जिट कर सकोगे। इस सीरीज़ का हमारा यही, आप सबको चार्ट देखना समझ में आ जाए, चार्ट को एनालाइज करते हैं, ये आप लोग सीख जाओ। सो आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर से कोई और 5 स्टॉक को एनालाइज करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।